यह वीडियो मैंने सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइबर पाने के लिए नहीं बनाई। इस वीडियो का मेन उद्देश्य है आपकी हेल्प करना। और अगर आप इस वीडियो की हर टिप्स को फॉलो करते हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप एक बेस्ट लर्नर और माइंड को कंट्रोल करने, अपने थॉट को कंट्रोल करना सीख जाओगे। इस वीडियो में 3 टॉपिक्स पर बात की गई है। पहला टॉपिक यह है कि पढ़ाई का माहौल कैसे बनाएं, और दूसरा टॉपिक यह है कि पढ़ने की सही टेक्निक क्या है, आवश्यक बातें क्या हैं, और नंबर तीसरा है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। तो पहला टॉपिक है पढ़ाई करने का सही माहौल सेटअप कैसे करें। तो चलिए देखते हैं सही माहौल सेटअप करने का क्या तरीका है। तो नंबर 1 है पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले एक सही जगह चुनें। कोशिश करके ऐसी जगह चुनें जहां नॉइस ना पहुंचे, शोर ना पहुंचे जिससे आपको डिस्टर्बेंस हो। नंबर 2 है टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ाई करें। नंबर 3 है पढ़ाई से रिलेटेड सभी चीज़ें अपने पास रखें। नंबर 4 है अपने डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों को वहाँ से हटा दीजिए। नंबर 5 है अपने सपनों और मोटिवेशनल कोट्स जहाँ पढ़ाई करते हो वहाँ दीवार पर लगा दीजिए, जिससे आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। नंबर 6 है अगर आपको म्यूजिक के साथ पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो कोई अच्छी सी डीप फोकस म्यूजिक या स्टडी म्यूजिक या रिलैक्सिंग स्टडी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। इससे आपका फोकस इंक्रीज होगा। तो सेकंड टॉपिक है पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है और आवश्यक बातें क्या। तो चलिए बात करते हैं इसके सही तरीके के बारे में। तो नंबर 1 टाइम 1 फोकस, एक समय पर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करें। नंबर 2 शेड्यूल और टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। शेड्यूल और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही स्टडी करें, जिससे आप कंफ्यूज नहीं रहोगे कि इसके बाद हमें कौन से सब्जेक्ट पढ़नी है। नंबर 3 पढ़ाई हमें कंटिन्यूसली नहीं करनी चाहिए। जैसे आप 4 से 5 घंटे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और उसका आउटपुट 1 घंटे का भी नहीं निकल रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे खाना खाने के बाद डाइजेस्ट करने के लिए ब्रेक लेते हैं, वैसे ही पढ़ाई करते रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे सेव करना, डाइजेस्ट करना भी ज़रूरी है। और मेमोरी में सेव करने के लिए हमें बीच बीच में ब्रेक लेते रहने की ज़रूरत है। ब्रेक कैसे लेना चाहिए इसके लिए चलिए समझते हैं पोमोडोरो टेक्निक को। नंबर 4 है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक हमें यह बताती है कि पढ़ाई शुरुआत करने से पहले हमें 25 मिनट्स का अलार्म लगाना है। उसके बाद 25 मिनट्स हाई कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ पढ़ाई करना है। 25 मिनट के बाद अलार्म बजने पर आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। यह पढ़ाई करने की सबसे बेस्ट टेक्निक है। इस पोमोडोरो टेक्निक को फ्रांसेस्को सिरिलो द्वारा 1980 में डेवलप किया गया था। नंबर 5 थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। स्मार्ट स्टडी के लिए मेन टॉपिक को हाईलाइट करना होगा और उन पर फोकस करना होगा। नंबर 6 है आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ साथ उसे समझना भी है। नंबर 7 है पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको डीप ब्रीथिंग करना जरूरी है। इससे फोकस बढ़ता है, तनाव कम होता है, मन शांत रहता है, एकाग्र रहता है। नंबर 8 है एक्सरसाइज करना। सुबह एक्सरसाइज करने से एनर्जी बूस्ट होती है, आप एनर्जेटिक फील करते हो, इससे आपका पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा। एक्सरसाइज करने से माइंड को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, आपका माइंड स्वस्थ रहता है, आपकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। अब है थर्ड टॉपिक इज ए लास्ट टॉपिक, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, क्या करें। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपनी पढ़ाई पर, और कॉन्सेंट्रेट ना कर पाने की सबसे बड़ी वजह है डिस्ट्रैक्शन। नंबर 1 है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, नंबर 2 है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। इन 2 डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने के बाद हम पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। इसे ख़त्म करने के लिए पहला स्टेप है जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, जो भी बाहरी डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कहीं से कोई भी आवाज़ आ रही है, किसी टेलीविज़न की आवाज़ आ रही है, या आपका घर रोड साइड में है तो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, तो उन सब को कन्विंस नहीं कर सकते आप अपनी पढ़ाई के लिए। आपको उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं मानना है,
कि डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके कहने से कोई अपना काम नहीं बंद कर देगा। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन के लिए आपको लाना है एक ईयर प्लग, जिसे लोग मेडिटेशन के लिए लाते हैं। मेडिटेशन यानी कि ध्यान करने के लिए। ध्यान यानी कि अपने मन को बाहरी डिस्ट्रैक्शन से हटाकर किसी एक वस्तु पर केंद्रित करना। तो जब आप ईयर प्लग लगाते हैं तो आपकी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाती है। अब है स्टेप 2, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, जो कि आंतरिक डिस्ट्रैक्शन है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना है तो अपने थॉट को कंट्रोल करना होगा। आपने नोटिस किया होगा जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका मन इधर उधर भागता रहता है, कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में, जिससे हम पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने के 2 ही तरीके हैं। तो नंबर 1 कि बुद्धि से मन को जीता जा सकता है, क्योंकि बुद्धि नॉलेज और फैक्ट्स के बेसिस पे चलती है और मन एक्सपीरियंस के बेस पे चलता है। फॉर एग्जांपल, कोई फूड आपको अच्छा लग रहा है तो मन को अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। मन कहता है खा लो, भले ही क्यों ना पेट फट जाए। तो समझना बुद्धि को है कि खाना मेरे लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए हमें लिमिटेड खाना चाहिए। तो इसी तरह जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके माइंड में जो भी फालतू थॉट्स आते हैं तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन करना है कि इस समय मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई करना या इन थॉट्स में सिर्फ उलझे रहना। तो अगर आंसर पढ़ाई करना मिलता है तो उन थॉट्स को छोड़ो, क्या ज़रूरत है उन थॉट की। नंबर 2, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन से भी आप अपने थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन से उस थॉटलेस स्टेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो स्टेट जहाँ पर आपके कोई विचार नहीं आते हैं, विचार शून्य होते हैं, जहाँ ध्यान केंद्रित होता है। नंबर 3, पढ़ाई को अच्छी तरह याद रखने के लिए, याद करने के लिए सुबह 4 बजे से 8 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। सुबह साइलेंस ज़्यादा होता है, जिससे आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, आपका माइंड भी सुबह फ्रेश होता है, सुबह ज़्यादा विचार नहीं आते हैं माइंड में। नंबर 4 है, अगर आप ब्रेन को अपने तेज करना चाहते हैं तो डॉक्टर के रिकमेंडेड ब्रेन फूड का यूज कर सकते हैं। नंबर 5 है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।